स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल आंकड़े बोलते हैं में। आज के दिन आज 30 तारीख को आप लोगों को बहुत बड़ी खुशखबरी IBPS के द्वारा दी गई है। IBPS RRB की जो बहुप्रतीक्षित पोस्टें थी, आज उन्होंने उसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। कुल मिलाकर 9,632 पदों पर भर्ती की जानी है, जिसमें आपके मतलब के जो पद हैं जिसकी तैयारी आप कर रहे हैं, ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज और दूसरा ऑफिसर स्केल 1, जिसमें ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज में कुल मिलाकर के लगभग 4600 पोस्ट है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ऑफिस असिस्टेंट के साथ ही साथ ऑफिसर स्केल 1 में भी इस बार नंबर ऑफ वैकेंसीज बहुत ज्यादा है। कुल मिलाकर के 3800 पोस्टों का नोटिफिकेशन जारी हुआ है। मतलब आप समझ सकते हैं कि आपके लिए कितना गोल्डन चांस है सरकारी नौकरी में आने का। आइए नोटिफिकेशन की एक एक बात को हम डिटेल में एनालिसिस करते हैं, फिर हम बात करेंगे एग्जाम एनालिसिस की, और तब हम आपको यह बताएंगे कि कैसे आप एक बैंक मैनेजर और कैसे आप एक बैंक के एम्प्लॉय बन सकते हैं, क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। आज से भी यदि आप तैयारी शुरू करें तो यकीन माने एग्जामिनेशन कंडक्ट होने तक आप अपनी तैयारी को कंप्लीट कर सकते हैं, और इस साल के खत्म होते ही 2021 आपके लिए नया सवेरा लेकर के आ सकता है और आप अपने आप को एक सरकारी कर्मचारी के तौर पर देख सकते हैं। आइए बात करते हैं नोटिफिकेशन के महत्वपूर्ण बातों की। पहली बात जो नोटिफिकेशन में कही गई है कि जो फॉर्म भरने की जो डेट्स है, अभी हम बात कर रहे हैं किसकी, इंपॉर्टेंट डेट्स। अगर इंपॉर्टेंट डेट्स की हम बात करें तो जो फॉर्म भरने की शुरुआत है, फॉर्म भरने की जो तारीख है वो क्या है, फॉर्म भरने की तिथि है 1 जुलाई 2020 से 21 जुलाई 2020 तक। इसके बीच में आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अब फॉर्म अप्लाई करने के लिए आपके पास होना क्या चाहिए, कुल मिलाकर के जो पद आपको दिए गए हैं वो पद है क्या क्या। पहला पद है आपका ऑफिस असिस्टेंट का, दूसरा पद है आपका ऑफिसर स्केल 1, यह बिल्कुल फ्रेशर्स के लिए, यह बात हम किसकी कर रहे हैं, फ्रेशर्स की। और इसमें जो दो पद और दिए गए हैं, ऑफिसर स्केल 2, और एक पद और इसमें दिया गया है ऑफिसर स्केल 3। यह बात उन लोगों की हो रही है जिनके पास कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस है। तो डेट्स में अगर हम देखें 1 जुलाई 2020 से लेकर के 21 जुलाई 2020 ये फॉर्म भरने की डेट है। कुल मिलाकर के ये 4 पद हैं, जिसमें से ये 2 पद फ्रेशर्स के लिए हैं, ये 2 पद एक्सपीरियंस्ड के लिए हैं। यहां पर अगर हम बात करें एग्जामिनेशन की, तो एग्जामिनेशन में जो प्री एग्जामिनेशन है, प्री एग्जाम की अभी टेंटेटिव डेट दिया गया है। प्री एग्जाम की टेंटेटिव डेट है सितंबर अक्टूबर 2020। मेंस की जो डेट है, अगर मैं बात करूं मेंस की, तो जो मेंस की जो डेट है वो भी अभी तक बताई नहीं गई है, लेकिन इसकी भी डेट है अक्टूबर नवंबर 2020। और जो इंटरव्यू है, इंटरव्यू ध्यान रखिएगा, इंटरव्यू किसके लिए है, केवल 1, 2 एंड 3 के लिए। इसकी जो टेंटेटिव डेट है ये दी गई है नवंबर 2020 की। और फाइनली जो आपको ज्वाइनिंग मिलेगी, ज्वाइनिंग के पहले 2 प्रोसेस और भी रहती हैं, ध्यान रखिएगा, मेडिकल और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का। बीच में एक प्रोसेस और भी होता है जिसका पता आपको लगता नहीं है, और वो है पुलिस वेरिफिकेशन का। तो ये 3 प्रोसेस होते हैं मेंस एग्जामिनेशन के ठीक बाद ये प्रक्रिया शुरू कर दी जाती है। तो यहां पर जो ज्वाइनिंग डेट है वो दी गई है जनवरी 2021 की। ये सबसे महत्वपूर्ण डेट्स हैं जो आपको अपने दिमाग में रखनी है। मतलब कुल मिलाकर के अगर हम बात करें कि जुलाई में अगर हम 21 तारीख को 1 जुलाई से यदि हम अपनी तैयारी को स्टार्ट करते हैं,
तो जुलाई, अगस्त और मिड सितंबर के आसपास एग्जामिनेशन होगा। मतलब प्री की तैयारी के लिए या मेंस की तैयारी के लिए भी आपके पास अभी 2.5 महीने। और जो मेंस एग्जामिनेशन है वो मोस्ट प्रोबेबली अक्टूबर में होगा, और अक्टूबर में होगा मतलब बीच में लगभग 1 महीने का गैप मिलता है। तो अगर हम मेंस की बात करें तो मेंस के लिए आपके पास कुल मिलाकर के 3.5 महीने। प्री और मेंस के एग्जामिनेशन में कुछ सब्जेक्ट्स बढ़ जाते हैं जिनकी तैयारी आपको अलग से करनी पड़ेगी। मतलब जो प्री में जो सब्जेक्ट है उनकी तैयारी के लिए आपके पास 2.5 महीने से ज्यादा का वक्त नहीं है, और यकीन मानिए इन 2.5 महीनों में आप एग्जाम को क्रैक कर सकते हो। अब हम बात करते हैं इन्हीं की एज की। एज क्या दी हुई है यहां पर? अगर मैं एज की बात करूं तो इसकी एज है 18 से 28 वर्ष। ये हम बात किसकी कर रहे हैं? ऑफिस असिस्टेंट की। ऑफिसर स्केल 1 की जो एज रहती है वो रहती है 18 से 30 वर्ष। ऑफिसर स्केल 2 की जो एज रहती है ये रहती है 21 से 32 वर्ष, और ऑफिसर स्केल 3 की जो एज है ये रहती है 21 से 40 वर्ष। पहली बात ये कि ये जो वैकेंसी है ये है IBPS RRB। RRB ये क्या है? IBPS से वैकेंसी तो अलग से भी आती है। IBPS जब वैकेंसीज निकालता है स्पेशलिस्ट ऑफिसर की वैकेंसी अलग से देता है, प्रोविजनरी ऑफिसर की वैकेंसी अलग से देता है, और क्लर्क की वैकेंसी अलग से देता है। लेकिन जब RRB एग्जामिनेशन कंडक्ट कराता है तो RRB का जो एग्जामिनेशन है उसमें सभी वैकेंसीज एक साथ आती, एग्जाम लेकिन अलग अलग होते हैं। अब मैं आपको एक मजे की और एक पते की बात बता रहा हूं। ऐसे बच्चे जो बैंक में जॉब करना चाहते हैं लेकिन उनका इंग्लिश वाला पार्ट कमजोर है, उनके लिए ये गोल्डन चांस है। यहां पर आपसे इंग्लिश नहीं पूछी जाएगी, इंग्लिश और हिंदी ऑप्शनल में है। यदि आप इंग्लिश में कमजोर हैं, बैंक की नौकरी करना चाहते हैं, तो आपके लिए इससे बेहतर मौका कभी नहीं मिलेगा। और मैं आपको बता दूं, स्पेशली फॉर गर्ल्स अगर कहा जाए तो जो बैंक के जॉब की टाइमिंग्स है उसके हिसाब से अगर हम देखें तो लड़कियों के लिए, मेरा ये अपना ओपिनियन है, लड़कियों के लिए बैंक से बेहतर जॉब हो ही नहीं सकती। सुबह 10:30 बजे से लेकर के शाम को 4:30-5 बजे तक का जॉब रहता है। आप बड़े आराम से घर में सारी जिम्मेदारियां पूरी करते हुए और जॉब की जिम्मेदारी को भी पूरी कर सकते हैं। आइए देखते हैं, ये हमारा डेट्स हो गई, एग्जामिनेशन की डेट्स हो गई, एज हो गई। एक बात इसमें बची हुई है और वो है एग्जाम फीस की। ये जो मामला है ये बैंक के एग्जाम में ये थोड़ा सा बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटिंग मामला है, क्योंकि बैंक फीस इतनी ज्यादा लेता है कि एक आम बच्चा फॉर्म भरने के पहले 1000 बार उसे सोचना पड़ता है। अगर हम एग्जाम फीस की बात करें तो एग्जामिनेशन फीस है 850 रुपए सभी के लिए, और अगर हम इसकी बात करें तो 185 रुपए है ST SC एक्स सर्विस मैन और भी बहुत सारी कैटेगरी है, लेकिन इसके लिए कितनी है? 850 रुपये। अब अगर आप 2 फॉर्म भरते हैं, मतलब ऑफिस असिस्टेंट का भी और ऑफिसर स्केल 1 का भी, तो आपको 2 फॉर्म डालने पड़ेंगे। मतलब 850 और 850 टोटल कितने हो जाएंगे? 1700 रुपए। फॉर्म भरने में भी आपके 50-50 रुपए खर्च होंगे, मतलब टोटल खर्च कितने का है? 1800 रुपए का। और यही एक बात है जो बैंक के एग्जाम से हमारे बहुत सारे टैलेंटेड बच्चों को दूर कर देती है, क्योंकि इतने पैसे दे पाना बहुत सारे लोगों के लिए संभव नहीं होता है। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं कि जब कभी भी बात आती है फॉर्म भरने की, तो आप लोग एक बात सदैव याद रखिए, कहीं से भी इंतजाम करके आप इस फॉर्म को भरिए। जिन लड़कों का मैथमेटिक्स और रीजनिंग का पार्ट अच्छा है वो ये वैकेंसी जरूर भरें। अगर उनका मैथ्स और रीजनिंग अच्छा है, इंग्लिश नहीं भी है, तो चूंकि इसमें इंग्लिश पूछी नहीं जानी है, कैसे भी करके आप ये फॉर्म भरिए, ऑफिसर स्केल 1 का भी और ऑफिस असिस्टेंट का भी। एक बात और भी है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। मैं बात किसकी कर रहा हूं? एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। तो एजुकेशनल की बात अगर हम करें, यहां पर एक बात ध्यान रखिएगा, ये जो आपकी एज है, एज आपको देखनी है एज ऑन 1/7/20 को।
मतलब ये देखनी है 1 जुलाई 2020 को, लेकिन एजुकेशन देखनी है एज ऑन 21/7/20 को, मतलब 21 जुलाई तक। यहां पर आपका होना चाहिए ग्रेजुएशन एनी स्ट्रीम, किसी भी स्ट्रीम में हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है, इन दोनों के लिए। और इन दोनों के लिए है कुछ खास है, एक्सट्रीम्स अलग अलग है, और यहां पर भी मिनिमम मार्क्स कितना है 50%, लेकिन यहां पर मार्क्स की कोई भी जरूरत नहीं है, आपको केवल पासिंग मार्क्स चाहिए। ये हमारा इंपॉर्टेंट डेट्स की बात हो गई, एज की बात हो गई, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात हो गई, एग्जाम फीस की बात हो गई। अब हम आते हैं एक और जानकारी पर जिसके आपको बहुत बेसब्री के साथ इंतजार रहता है कि नौकरी करने के बाद आपको पैसे कितने मिलेंगे। आइए एक नजर में उस पर भी आपको बता देता हूं। सैलरी, अगर मैं बात करूं ऑफिस असिस्टेंट की, तो ऑफिस असिस्टेंट की सैलरी आज की तारीख में, मैं नेट सैलरी की बात कर रहा हूं, जो सैलरी आपके हाथ में आएगी, तो वो जो सैलरी आज की तारीख में है वो जाएगी 21,000 रुपए से लेकर के और 25,000 रुपए के बीच। ये मैं किसकी बात कर रहा हूं, नेट सैलरी की। ऑफिसर स्केल 1 की जो सैलरी है वो जाएगी 42,000 रुपए से लेकर के और 45,000 रुपए तक, ये 23,000 क्यों दोस्तों, ये है हमारा एग्जाम का पैटर्न। ये हम बात कर रहे हैं किसकी, ऑफिस असिस्टेंट की और ऑफिसर स्केल 1 की। प्री में केवल 2 ही सब्जेक्ट पूछे जाने हैं, मैथ्स और रीजनिंग। मैथ्स के 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स के रहेंगे, रीजनिंग के 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स के रहेंगे। अदर बैंकिंग एग्जामिनेशंस की तरह यहां पर इंग्लिश नहीं आनी है। 35-35 करना होकर के मैथ और रीजनिंग है 40-40 नंबर की है, लेकिन एग्जामिनेशन भी 60 मिनट करना होकर के केवल 45 मिनट का है, और साथ ही साथ इसमें 1/4 निगेटिव मार्किंग रहेगी। बैंकिंग एग्जामिनेशन में जैसा आप जानते हैं कि टोटल कट ऑफ के साथ ही साथ सब्जेक्टिव कट ऑफ लाना भी जरूरी है। जब हम मेंस की बात करते हैं तो मेंस में कुल मिलाकर के 5 सेक्शन है, और इन 5 सेक्शनों में हर सेक्शन से 40-40 क्वेश्चन पूछे जाने हैं, लेकिन इन 40-40 क्वेश्चनों की जो मार्किंग है वो अलग अलग है। जब हम मैथ और रीजनिंग की बात करते हैं तो क्वेश्चन तो 40-40 है, लेकिन नंबर कितने हैं 50-50। जब हम हिंदी या इंग्लिश दोनों में से जो भी आप चूज करते हो उसकी और जनरल अवेयरनेस की बात कर रहे हैं, तो यहाँ 40-40 क्वेश्चंस की मार्किंग कितनी है 40-40, और यहाँ जो 10-10 नंबर ज्यादा दिए गए हैं वो काटे कहां से गए हैं, बैंकिंग कंप्यूटर वाले पार्ट से। यहाँ पे 40 क्वेश्चन कितने नंबर के रहेंगे 20 मार्क्स के, टोटल 200 नंबरों का पेपर रहेगा, 2 घंटे का आपको टाइम दिया जाएगा, और यहाँ पर भी निगेटिव मार्किंग कितनी रहेगी 1/4 की। अगले वीडियो में हम इसकी पूरी डिटेल, क्या हमारा तरीका रहेगा, कितना हमें डीप में जाना है, क्या हमें करना है, हमारी जो एग्जामिनेशन की जो रणनीति है वो क्या रहेगी, हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताएं। एक बात और मैं आप लोगों को बोलना चाहता हूं, थंबनेल में आपको एक नंबर हमेशा दिखता रहता है। कभी भी कोई भी क्वेरी हो, कोई भी क्वेश्चन हो, आप बेहिचक उस नंबर पर, व्हाट्सएप नंबर पर आप सेंड कर सकते हैं, उसका जवाब आप लोगों को दिया जाएगा। और यह भी हो सकता है कि उसकी एक अगर डाउट्स ज्यादा हो जाते हैं तो पूरी डाउट की एक अलग से क्लास लगा दी जाए। आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताएं। थैंक यू, जय हिंद।